गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अक्सर हम लोग भजन बंदगी में ये भजन भी गाते हैं, श्रवण भी करते हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर एक वचन में गहरा राज है। बिल्कुल सत्य बात है कि उनकी एक छोटी सी भी बात तो क्या, इशारे में भी इतना गहरा राज होता है कि कभी हम उसको पहचान नहीं पाते या समझ नहीं पाते, या सुनकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन हमारी जो जीभा है वो यही रटती है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। कहाँ पे संभालना है? तिजोरी में रखकर ताला लगा लिया। संभाल तो सदगुरुदेव के वचनों की अपने मस्तिष्क में करनी है और हर समय उसको याद भी रखना है। और जो भी सदगुरुदेव के वचन हैं वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, उसका मनन करना। सबसे बड़ी तो बात यही है कि सदगुरुदेव के जो वचन हैं उनका पालन करना, और समय रहते हुए उसकी प्रायोरिटी को पहले रखना है। अपने जो दूसरे काम हैं उनको थोड़ा सा अलग करके जो सदगुरुदेव का इशारा है उसको समझना है। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी के समय की ये लीला है कि सदगुरुदेव की अपनी भतीजी गुरुदेव के पास आते हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में और उसके निदान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए उनको वचन करते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट तो हमने मुल्तानी महात्मा जी को सौंप रखा है। आपकी इस मुश्किल का निदान वही कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। हाथ जोड़कर प्रणाम करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब इसे कैसे भी ले लें कि हमने उन वचनों को समय रहते कैसे माना, अपना कोई अन्य कार्य याद आने के कारण
वो उस समय स्वामी जी के सामने उपस्थित हो नहीं सके। तो अगले दिन जब स्वामी जी के सामने आए और उनके समक्ष उस भेद भरी बात को रखा, तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उनको ये उत्तर दिया कि वो तो तब की बात थी जब आपकी इस मुश्किल का निदान करने की जो शक्ति थी वो उन्होंने हमें अता की थी। उस वक्त आप आ जाते तो मैं उनके दिए हुए जो पावर थी, जो उनका आदेश था, वो तभी उसी वक्त आपकी इस जो प्रॉब्लम है इसका निदान हो जाता। अब तो वो वक्त निकल गया, क्योंकि उस वक्त हमने उनके वचनों को, उनके इशारे को उतनी प्रायोरिटी से नहीं लिया, या कठोर शब्दों में भी अगर हो बात तो आज्ञा की अवहेलना हो गई, या फिर जो वरदान मिला था उस वरदान को मैंने खो दिया। ये लीला हमें महात्मा जी ने सुनाई और समझाया कि सदगुरुदेव के वाकई में जो वचन होते हैं वो अत्यंत भेद भरे होते हैं। उसी वक्त आपको अपनी मुसीबत की घड़ी याद आई, या पहले से ही आप ये निश्चय करके गए थे कि मैं अपने इष्ट से इस मुसीबत का निदान चाहती हूँ, और वचन भी हो गए कि वहाँ पे जाकर आपके इस मुसीबत का, इस प्रॉब्लम का, समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर, पंजाबी में एक कहावत है ना, पल दा खोया खुंझिया बहुत दूर जाकर गिरता है। एक घड़ी का अवहेलना या उसको प्राथमिकता नहीं दी तो फिर वो बाद में चाहे उस समस्या का समाधान किसी और ढंग से हुआ हो, वो बात अलग है। लेकिन जो मेरे सदगुरुदेव का इशारा था उसको उस वक्त नहीं समझ सके। जिस तरह से मर्जी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि गुरुदेव के जो वचन होते हैं उनको संभाल के, उसकी संभाल करना और हर वक्त तत्पर रहना, ये बहुत ही कठिन कार्य तो है। लेकिन हम सभी आजकल उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर हम अपनी जितनी भी मुश्किलें हैं उनका समाधान उसी वक्त चाहते हैं। जैसे जादूगर की छड़ी घूमती है और कपड़े से फूल बन जाता है, वैसे ही हम भी इतने आतुर हैं, या अधीर कह लीजिए, कि मेरी जो समस्या है बिल्कुल सही है कि सामने हमारे विराजमान सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा का अवतार है। इसीलिए हम भी अपनी हर समस्या का निदान उसी प्रकार चाहते हैं कि ये तो पलक झपकते ही हमारे सब दुख दर्द दूर कर सकते हैं और कर देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रकृति की जो बंधन है, जो डिसिप्लिन है, उनमें सदगुरुदेव हमेशा बंधे रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल ढूंढकर
हमारी उन मुश्किलों का समाधान कर देते हैं। लेकिन कमी तो हमारी तरफ से ही रह जाती है। उनके वचनों को संभाल लिया, संभाल कर ताला लगा लिया, तिजोरी में डाल दिया। हर वक्त सदगुरुदेव हमें प्रेरणा देते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे वो इस बार श्री हजूर गुरु महाराज जी जब नियमों के पालना के बारे में सभी को ताकीद कर रहे थे, सभी को प्रेरित कर रहे थे कि परमहंस दयाल जी द्वारा जो 5 नियम बनाए गए हैं उनका मनन करना ही करना है और 2 घंटे का भजन अभ्यास करना है। कहते कहते तो ये भी कहते हैं आप गुरुमुख हो, 2 घंटे का भजन अभ्यास करते हो। तब कई बार ऐसा मन में डर लगता है कि कहलाने को तो हम बड़ी शान से कहते हैं कि हम गुरुमुख हैं, श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। अंदर से मन कांप रहा होता है, कहीं ये हाथ खड़ा करवा कर ना पूछ ले कि बताओ कौन कौन है जो 2 घंटे का भजन अभ्यास करता है। तब ये जो हम बड़ा अपना मुख उज्जवल करते हैं तो कहाँ छुपाएंगे। ऐसा वहाँ पर बैठे लग रहा था कि सदगुरुदेव कहीं हाथ ना खड़े करवा लें, लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं। अगले ही वाक्य में उस डांट को या उस डर को मिटाते हुए जो अगले शब्द होते हैं उसमें वो कहते हैं कि आप सभी करोगे, नहीं करते तो आज से करोगे। फिर बख्श देते हैं। उनको पता है ये जो सामने बैठे हैं इसमें चंद एक ही हीरे हैं जो सदगुरुदेव के वचनों की संभाल करके उनका मनन करते हैं। बाकी तो मेरे जैसे और बहुत होंगे जो उस वक्त पंजाबी में कहते नीवी पा के बहन वाले, उस तरह का एहसास उस वेले होंदा ਜਦੋਂ सतगुरुदेव ਦੇ वचन ਅਸੀਂ हम इतने वर्षों से सुन रहे हैं कि भजन अभ्यास करो, भजन अभ्यास करो, लेकिन फिर भी हमारे पास बहाने बहुत हैं। समय नहीं मिला, दुकान पे जाना है, ऑफिस जाना है, थक जाते हैं, रात को नींद जल्दी आ गई, सुबह आँख नहीं खुली, ढेरों बहाने हैं केवल एक कार्य के लिए, भजन अभ्यास के लिए। बाकी सब काम जितने भी हैं उसके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। वहाँ पर सच मानिए अंदर से डर रहे थे कि कहीं हाथ ना खड़े करवा लें। दृढ़ता से सदगुरुदेव को नमन करके अंदर से भी कोशिश करते हैं कि हे सदगुरुदेव, जो 5 नियम बनाए हैं उनकी पालना तो अभी पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं हुए, उसी में ही कभी ना कभी चूक हो जाती है। कभी ना कभी 2 समय आरती पूजा नहीं हो पाती, एक बार रह जाती है। तो भजन अभ्यास का और उसमें सुरती लगाने का जो बल है, कृपा करके वो हमें प्रदान करें। जब पहले 5 नियमों में भी अभी दृढ़ता नहीं बन रही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो सभी गुरमुख प्रेमी हैं, प्यारे हैं, विचारवान हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि आप 1.5 वर्ष से आतुर हैं इस मीट को ज्वाइन करने के लिए, तो यही सदगुरुदेव के प्रति आपका अनन्य प्रेम दर्शाता है कि जो लोग हफ्ते में एक बार सत्संग होता है ना, वहाँ पर भी हम संडे को छुट्टी मार जाते हैं। आज बारिश का मौसम था, रात को देर से सोए, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप सभी पिछले 1.5 वर्ष से
रोज़ एक ही चीज़ को सुनते सुनते हम थक जाते हैं, लेकिन ये सदगुरु देव का प्यार है कि हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। कभी ना कभी कोई दिक्कत, कोई संसार में रहते हैं, कभी कहीं कहीं और जाना पड़ता है, या कोई मजबूरीवश ऐसा हो जाता है। नहीं तो आप बिल्कुल सभी गुरुदेव के चाहने वाले हैं, उनसे प्यार करते हैं। तभी तो जब भी कोई श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन होता है, हम सभी बड़े चाव से सुनते हैं। और मेरा भी तो यही आपके साथ चर्चा करने का मन इसीलिए होता है कि जैसे ही मुझे कहीं पर भी किसी से भी अपने परमहंसों की श्री लीला के बारे में सुनता हूँ, तो सभी के साथ शेयर करने का मन करता है, क्योंकि इससे हमारी जो उनके चरणों के प्रति प्रीति है, मैं ये सोचता हूँ कि वो बढ़ती है। अपने सदगुरु देव के बारे बात करना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, जब हमने अपने सदगुरु देव को इष्ट मान ही लिया तो फिर किसी और के बारे में क्या बात करनी। तो उनके इतना प्यार बढ़ना नितांत आवश्यक है। तो ये सब प्यार, कहते हैं ना कि दिल में जितना चाहे मर्जी प्यार हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब वो प्यार दिखाया ना जाए। एक भगत जी ने वहाँ पर एक भजन बोला, उसमें एक लाइन थी, आई लव यू स्वामी जी। तो प्रेमी महात्मा जी ने अपने सत्संग में ये बात कही थी, आई लव यू स्वामी जी कहना आसान है, लेकिन उनके साथ प्रीत करना बहुत मुश्किल है। आपके मन में प्रभु के प्रति प्यार है तो उसको दर्शाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको, अपने प्यार को प्रभु के समक्ष जताने का सिर्फ एक ही ढंग है कि हम जो उनके वचन हैं उन पर खरे उतरें। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, हम अगर उनके वचनों को मान कर उनके कहे हुए दिशा निर्देश बताए हुए जो बातें हैं उनका मनन करेंगे, तो फिर कितनी भी दूरी हो, हमारा जो प्रेम है उनके प्रति वो प्रदर्शित होगा। ये प्रेमी महात्मा जी के प्रवचन थे उस दिन सत्संग में, जिस दिन एक गुरुमुख ने ये भजन बोला था। और उस भजन पर बहुत जयकारे लगे थे। तभी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, गुरु महाराज जी के प्रति प्यार है, दिल में प्यार भरा हुआ है, हम कहते भी हैं, लेकिन ये प्यार तभी प्रदर्शित होगा जब हम उनके कहे हुए वचनों का पालन करेंगे। तो हम सभी, सदगुरुदेव ने भी उस दिन अपने शब्दों में यही कहा था कि प्रण करो कि आज से जाकर 2 घंटे का भजन अभ्यास करेंगे, चाहे वो किश्तों में ही हो। कोशिश हमारी ज़रूर रहनी चाहिए अपने मन में जो अपने सदगुरुदेव के प्रति प्यार है, विश्वास है, उसको प्रदर्शित करने की। तो यही एक ढंग है जो हमारे दिल में सदगुरु का प्यार है उसको प्रदर्शित करने का, कि हम 5 नियमों की पालना करें और सदगुरुदेव के कहे अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले भजन सुमिरन में लगाएं और अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।